भाई लास्ट ईयर ना मैंने 50 बुक्स पढ़ी और पता है उनमें से मेरे कितने काम आई? तीन, सिर्फ तीन। और बाकी 47 वो बेसिकली पैसे और टाइम का ना स्कैम ही था। और अगर तुम भी अपनी किंडल लाइब्रेरी को इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करते हो ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब सुनो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि 50 बुक्स मैंने तो पता नहीं कितना कुछ ही सीख लिया होगा। नहीं यार, बिल्कुल उसका उल्टा। मैंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि बुक्स पढ़ने में और बुक्स से सीखने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। और हम सब ना हमेशा पहली वाली चीज ही करते हैं। देखो, रियल बात, तुमने भी ये किया होगा कि रात को 2 बजे सडनली मोटिवेटेड फील हुआ, सुबह उठते ही एक बुक ऑर्डर कर दी, अटॉमिक हैबिट, रिच डैड पुअर डैड, इकिगाई। और फिर क्या, 20 पेजेस पढ़े उस बुक के, कोट्स हाईलाइट किए, स्टोरी डाली ऑन माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, और तीसरे ही दिन वो बुक शेल्फ पे सजी मिली, अनटच्ड एंड अनओपन। लेकिन एस्थेटिक तो बन गया ना यार, रिलेटेबल मुझे लगा ही। तो इस वीडियो में ना मैं तुम्हें उन 3 बुक्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज करी है। नो बीएस, नो जेनरिक ज्ञान, सीधा प्रैक्टिकल शिफ्ट, रियल इम्पैक्ट। तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना और तुम्हें लास्ट तक समझ आ जाएगा कि तुम्हारी रीडिंग लिस्ट में 80% ऑफ द बुक्स ना सिर्फ टाइम वेस्ट है। और अगर तुम भी बुक्स में से सीरियसली कुछ सीखना चाहते हो ना, देन दिस इज इट। लेट्स गो। जनवरी 2025, न्यू ईयर, नए सपने। इस साल मैंने सोचा कि मैं पिछले साल से भी ज्यादा बुक्स पढ़ूंगी। सक्सेसफुल लोग बुक पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़नी है। गुड रीड्स पे अकाउंट बनाया, रीडिंग चैलेंजेस लिए, 50 बुक्स का मैंने टारगेट बनाया। और भाई साल के एंड तक ना, दिसंबर 2025 तक मैंने 50 बुक पढ़ भी ली, फ्लेक्स भी कर लिया इसका, सबको बताया कि मैंने 50 बुक्स पढ़ ली। खुद भी मैं प्राउड हुई कि मैंने अपना खुद का रेजोल्यूशन पूरा किया। लेकिन चीजें कुछ नहीं बदली, अंदर से कुछ भी नहीं बदला मुझ में। सेम प्रॉब्लम, सेम कंफ्यूजन, सेम प्रोक्रेस्टिनेशन। तो एक दिन मैंने खुद से पूछा कि यार, मैंने 50 बुक्स पढ़ तो ली, लेकिन उसका असर कहाँ है? तो मैंने ना एक काम किया, नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया कि किस बुक ने मुझे एक्चुअली चेंज किया। नॉट लाइक कि कौन सी बुक मुझे अच्छी लगी या कौन सी बुक मुझे कूल लगी, किसने मेरे डिसीजन, थिंकिंग, पर्सनैलिटी को चेंज किया, मेरे बिहेवियर को चेंज किया। और भाई जब मैंने लिस्ट बनाई ना, तो सिर्फ 3 बुक सामने आई, सिर्फ 3। मतलब 6% सक्सेस रेट। अगर ये कोई एग्जाम होता ना तो मैं तो बुरी तरीके से फेल हो गई होती। और तब मुझे समझ आया कि हम में से मोस्ट ऑफ द लोग ना बुक्स कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक जिम का मेंबरशिप लेना लेकिन जाना नहीं। इट्स लाइक कोर्स लेना लेकिन वीडियोस नहीं देखना। इट्स लाइक जोमेटो का गोल्ड होना बट मैगी बनाना। हम रीडर बन रहे हैं लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पे, रियलिटी में नहीं। और ये प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंसर्स, ये बुक टॉक वाले, ये रीड 100 बुक इन अ ईयर वाले, ये सब ना तुम्हें फीलिंग्स बेच रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं। Because feeling smart is not equals to being smart and feeling productive is not equals to being productive. चलो अब असली काम की बात पे आते हैं। ये वो 3 बुक्स है जिन्होंने एक्चुअली मुझे बदला है। ये बुक, भाई ये बुक कमाल की है। विक्टर फ्रैंकल, नाजी कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर। इन्होंने ना वहां पे अपना सब कुछ खो दिया, फैमिली, फ्रीडम, सब कुछ। लेकिन ना एक चीज सीखी कि हम ना अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल लाइन बट डेडली इम्पैक्ट। इसमें ना एक कोट भी है, बिटवीन stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose. Sounds basic. Wait, तुम्हारे क्रश ने तुम्हें टेक्स्ट नहीं किया, दैट्स स्टिम्युलस। अब तुम क्या करोगे? मूव ऑन करोगे, स्टॉप करोगे, ओवरथिंक करोगे? दैट्स स्पेस, दैट्स योर पावर। बॉस ने संडे को भी काम दे दिया तो तुम क्या करोगे? गुस्सा करोगे, बाउंड्री सेट करोगे या चुपचाप काम कर दोगे? स्पेस, चॉइस, फ्रीडम। इस बुक ने मुझे समझाया कि लाइफ सिचुएशंस नहीं बदल सकती हैं, लेकिन उसे देखने का तरीका वो बदल सकता है। ये बुक, भाई ये बुक ना चीट कोड है लाइफ का। नवल रविकांत के सारे ट्वीट्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यू, सबका कंपाइलेशन है और कंटेंट वो तो फायर है। इसमें ना 2 कॉन्सेप्ट है जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। सबसे पहला वाला है स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज वो चीज होती है जिसके लिए ना तुम्हें ट्रेन नहीं करना पड़ता, वो तुम्हें नेचुरली होती है। मतलब तुम्हें किसी और के जैसा नहीं बनना है, किसी की तरह तुम्हें चीजें नहीं करनी है, तुम्हें खुद का वियर्ड मिक्स ढूंढना है। वो चीज जिसमें तुम नेचुरली अच्छे हो और वो चीज जिसे तुम घंटों तक कर सकते हो। मतलब उसे ना कोई कॉपी या ऑटोमेट नहीं कर सकता, तुम ही उसे अच्छे से कर सकते हो। वो तुम्हारी स्पेसिफिक नॉलेज होती है। मेरे लिए था बुक्स, जिसपे मैं घंटों घंटों बात कर सकती थी। फोर्स नहीं था, नेचुरल था, माइंड था। अब तुम्हें भी अपना स्पेसिफिक नॉलेज ढूंढना है और ये याद रखना कि तुम्हारा जो स्पेसिफिक नॉलेज है ना, वो तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज है। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्ले लॉन्ग टर्म गेम विद लॉन्ग टर्म पीपल। ये क्विक मनी, क्विक फेम, हर चीज क्विक, ये लाइफ को ना इंस्टेंट नूडल की तरह ट्रीट करना बंद कर दो और
ये याद रखो कि जो लाइफ है ना वो 5 से 10 साल का गेम होता है, कंपाउंडिंग का गेम होता है। तो ये शॉर्ट टर्म डोपामिन को छोड़ो और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ। अगर तुम भी स्टक फील करते हो, क्रिएटिविटी ब्लॉक लगती है या कल से करूंगा वाले लूप में फंसे हुए हो ना, तो ये बुक तुम्हारा डॉक्टर है। इस बुक में ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वो एनिमी जो तुम्हें ना रियल वर्क करने से रोकता है। ये लेजीनेस नहीं है, लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। और ये स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। इसके ना एग्जाम्पल्स देखो। तुम वीडियो बनाना चाहते हो लेकिन उसके लिए ना पहले रूम क्लीन होना चाहिए। तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी है लेकिन रिसर्च के नाम पे 2 घंटे से स्क्रोल ही करते जा रहे हो। तुम्हें स्टार्ट करना है लेकिन तुम परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो, और ये सब रेजिस्टेंस है। और यहाँ ना ऑथर का एक गोल्डन रूल है, द मोर यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, द मोर इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू डू इट। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने मोटिवेशन का वेट करना बंद कर दिया, परफेक्शनिज्म का वेट करना बंद कर दिया। मेसी स्टार्ट किया, डर के साथ स्टार्ट किया, इम्परफेक्ट स्टार्ट किया, और रेजिस्टेंस वो अपने आप ही वीक पड़ गया। तो बाकी 47 बुक्स का क्या हुआ भाई? वो बुरी नहीं थी, इनफैक्ट उनमें से कई तो मास्टरपीस थी। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि मैंने उन्हें नेटफ्लिक्स की तरह यूज किया, एजुकेशन की तरह नहीं। मतलब पढ़ा, अच्छा लगा, और फिर मैं दूसरी बुक पे कूद गई। कोई एक्शन नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। मतलब ऐसा था कि मैं जिम गई, वहां पे फोटो क्लिक करी और मैं वापस आ गई बिना बिना वर्कआउट किए। तो तुम भी ना शायद यही कर रहे हो, रीडिंग हाँ लेकिन लर्निंग नहीं। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले इस साल ना मैंने 3 रूल्स बनाए हैं बुक पढ़ने को लेके। रूल नंबर 1 कि कम पढ़ो लेकिन डीपली पढ़ो। तो इस साल का मेरा गोल है कि मुझे 15-20 ही बुक्स पढ़नी है या उससे भी कम, लेकिन अच्छे से पढ़नी है, डीपली पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं और उस पर एक्शंस भी लेने हैं। क्योंकि यार एक बुक अगर आप थॉरली पढ़ लो ना, वो 10 बुक ऊपर ऊपर से पढ़ने से ज्यादा बेटर होता है। रूल नंबर 2, 3 क्वेश्चन फिल्टर। मतलब बुक खत्म हुई तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछूंगी। पहला, कि इस बुक में से कौन सा वो आइडिया है जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहती हूँ। दूसरा, उस आइडिया को मैं इस वीक में कैसे अप्लाई करूंगी। एंड तीसरा, कि वो बुक का वो लेसन क्या मैं किसी और के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो बुक अच्छी है, और अगर नहीं तो मतलब फेल हो गई है, मूव ऑन, मैं उसे दोबारा नहीं पढ़ूंगी। एंड रूल नंबर 3, बिल्ट योर रिटर्न स्टैक। मतलब एक अच्छी बुक ना सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे बार बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो चीज तुम्हें एक बार समझ नहीं आई, हो सकता है वो दूसरी बार में, तीसरी बार में समझ आ जाए। और अगर तुम्हें पहली बार समझ आ भी गई है, फिर भी यार हर बारी पढ़ने से एक नई लेयर खुलती जाती है, एक नया डेप्थ तुम्हें मिलता है। और जो अच्छी बुक्स होती है ना, उन्हें सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाता, उनके साथ जिया जाता है। देखो भाई, एक सच्ची बात बताती हूँ कि बुक्स ना कोई मैजिक नहीं है। मैजिक तुम हो। बुक्स तो सिर्फ पेपर और इंक ही है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब तुम डिसाइड करते हो कि मुझे कुछ करना है। अब फ्रैंकल ने तुम्हें स्पेस दिखाई, नवल रविकांत ने तुम्हें लॉन्ग टर्म गेम दिखाया, और प्रेसफील्ड ने तुम्हें रेजिस्टेंस से लड़ना सिखाया। लेकिन डिसीजन वो तो मेरा था ना, एक्शन वो भी मेरा था। तो हाँ, मैंने 50 बुक्स पढ़ी और उसमें से सिर्फ 3 काम आई, लेकिन वो 3 ही काफी थी। और अगर तुम भी रीडिंग लिस्ट में डूबे रहते हो और ओवरवेल्म फील करते हो ना, देन दिस इज योर साइन कि नंबर के पीछे मत भागो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भागो। एक बुक उठाओ और उसे स्लोली और डीपली पढ़ो, उसके लेसन्स को अप्लाई करो, और यही सारा गेम है। अब मुझे ना कमेंट में बताओ कि कौन सी एक बुक है जिसने तुम्हें चेंज किया, मतलब अच्छी नहीं लगी, उसने तुम्हें बदला। और अगर ऐसे ही रियल और नो बाइस्ड कंटेंट चाहिए ना, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।